रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे क्या पंजाब में कोई नया कानून इस तरह का लाया जा रहा है कि मार्शल वाला कानून होगा। दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट अब अपने इख्तियारात से को सरेंडर करने जा रही है। और तीसरा, मौलाना साहब की पूरी बातें नहीं आधी बातें, क्या मौलाना साहब पूरा अमल करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब के हवाले से जो कानून लाया जा रहा है, क्योंकि असद अली तूर जो साफ़ी हैं उन्होंने दावा किया है कि पंजाब में नया कानून लाया जा रहा है, स्पेशल केस ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत के जानिब से किसी भी केस के लिए एक 20वें ग्रेड का अफसर मुकर्रर किया जाएगा। इस अफसर का नाम भी खुफिया रखा जाएगा और केसेस की फ़ाइल इस अफसर को मार्क हुआ करेंगी। वो फिर फैसला करेगा कि फ़लाँ केस स्पेशल केस है, इस अफसर का नाम खुफिया रखा जाएगा। स्पेशल केस की फ़ाइल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा जाएगा। फिर वहाँ से दीगर अदालतों के जजेस में से किसी एक जज को केस दिया जाएगा। उस जज का नाम, उस जज का फिर दीगर अदालतों के जजेस में से किसी एक जज को केस दिया जाएगा। उस जज का नाम भी खुफिया रखा जाएगा। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मामला किस तरफ हैं। उस जज का नाम भी खुफिया रखा जाएगा और ट्रायल का आगाज़ नामालूम मुकाम पर होगा और शिकायत कुंदा का नाम भी खुफिया होगा। जिसके ख़िलाफ़ केस होगा उसका नाम भी खुफिया रखा जाएगा। ये असद अली तूर साहब की खबर है। आप अंदाज़ा लगा लें, ये तो माशाल्लाह नहीं, ये कोई मुझे लगता है कोई बहुत ही बड़ा काम करने ये जा रहे हैं, जिसका खौफ आना चाहिए इनको कि ये अगर हुकूमत आपकी नहीं रहती, अगर यही कानून आपके हवाले से इस्तेमाल होते हैं तो फिर आपका क्या बनेगा। इसीलिए दोनों पहलुओं पर गौर करना चाहिए। कानून और इंसाफ, ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें तमाम लोगों को उस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, बल्कि तमाम लोगों को उस पर इत्मीद हो। यहाँ पर तो ऐसे कानून बनाए जाते हैं कि जिससे मुखालिफिन को कुचला जाए, तो ये एक बड़ी खौफनाक बात है। और दूसरी, क्या सुप्रीम कोर्ट सरेंडर करने जा रही है, ये भी एक बड़ी खबर है आज की। हाई कोर्ट के बाद नायब अपीलें सुनने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट की बजाय वफाकी आइनी अदालत को देने के मामले में हुकूमत की जानिब से मार्च में कराए गए नैब तरमीमी एक्ट में अहम हुक्म हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तस्लीम कर लिया है। और हाई कोर्ट के बाद अपीलें तो वफाकी आइनी अदालत जाती हैं, लेकिन नैब जमानत के केसेस सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है या नहीं, इस पर अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सर तस्लीम किया है कि ज़मानत के केसेस भी वफाकी आइनी अदालत के दायरा इख्तियार में रखने से मुतल्लिक एक्ट में नहीं लिख सके, नज़रअंदाज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। इस पर 1-2 दिनों में फ़ैसला सुनाया जाएगा। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सरेंडर कर जाएगी कि जो अभी तक चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, जिस तरह 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बाद जजेस जो हैं वो सरेंडर करते हुए नज़र आए, अपने इख्तियारात को अपने हाथों से देते हुए नज़र आए। वो ऐसे नज़र आ रहा है कि सब कुछ हुकूमत के कंट्रोल में, ये खुद ही देने पर तैयार है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये भी मामला सरेंडर करने जाएगी? अब तो आइन में नहीं है ना, ये तो वो खुद तस्लीम कर चुके हैं। लिहाजा ये फ़ैसला भी आपको आने वाले जो केसेस हैं उस हवाले से वो अपना रुख तयन करेगा कि अदालतें क्या करने जा रही है। वैसे तो हमारे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट वो ये कह रहे हैं कि अदालतें खड़ी होंगी, लेकिन अभी तक उनकी ऐसी कोई बात जो है अदालतों के हवाले से कोई पेशगोई जो है उसमें कोई 19-20 की भी पेशरफ्त नहीं हुई। अभी तक तो हर चीज़ कंट्रोल्ड है, लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हम उनको ये नहीं कहते कि वो कोई ऐसी पेशगोई कर रहे हैं कि खुदाई दावे वाली, लेकिन उनके भी ज़ाहिर अपने इल्म के मुताबिक उन्होंने पेशगोइयाँ करनी होती हैं। लेकिन मेरा रब जो चाहता है होता तो वही है। प्लान तो हुकूमत ने भी बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन प्लान बढ़ते हुए पता नहीं चलता। और आखिर में आते हैं मौलाना साहब पर कि मौलाना साहब को बड़ा इनकलाबी बनाया जा रहा है। और मेरा इस पर हमेशा इख्तलाफ रहा है कि मैं मौलाना साहब की सियासत को जो है मुफाद की सियासत समझता रहा हूँ, और अभी तक उन्होंने साबित किया है। अगर वो सियासी तौर पर उन्हें कोई अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी है तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आप देखें ना, मौलाना साहब ने एक और बात की कि पार्लियामेंट स्टेबलिशमेंट की लोंडी है। हजूर, वहाँ लोंडियाँ नहीं, लोंडे भी हैं जो मखसूस नशिस्तें ली गई हैं। मुझे ये बताएं, इस पार्लियामेंट से
سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو باہر نکلنا چاہیے. اتنے انقلابی بنے ہیں کیونکہ فارم 47 میں آئے ہیں نا سارے, تو لہٰذا ان کو یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ان کے ساتھ مل کر انہوں نے جو کی, اس لیے ان کو اب پارلیمنٹ سے باہر آنا چاہیے. اور 28ویں ترمیم بھی اب ہونے جا رہی ہے, 28ویں 29ویں ترمیم کی گونج بھی ہے, تو کیا مولانا ان کے ساتھ ہوں گے؟ تو میرا یہ یقین ہے کہ مولانا ان کے ساتھ ہوں گے. مولانا باؤ تاؤ کر رہے ہیں, اگر مولانا باؤ تاؤ نہ کر رہے ہوتے تو لات مار دیتے. یہاں تک کہ لات مارنے کا ڈرامہ نہ کریں. فضل الرحمان صاحب آج اگر چاہیں نا تو سب سے پہلے تو تحریک انصاف کی جو مخصوص رشتے کے پی کے میں اور جو ملی ہیں ان کو, سب سے پہلے تو وہ چھوڑیں نا, پھر فارم 47 والی سیٹیں ساری چھوڑیں, استعفے دیں کہ میں نہیں مانتا اس پارلیمنٹ کو, یہ تو لونڈی ہے پارلیمنٹ, تو پھر تو مزہ ہے. ورنہ اس سے پہلے تو یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ بڑکے مارتے رہیں اور اخلاقی طور پر آپ سیٹیں نہ چھوڑیں, آپ اخلاق کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیں اور آپ شہداء کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کریں, تو اس طرح کے معاملات تو نہیں چلیں گے نا. آپ شہداء کے حوالے سے تو باتیں نہ کریں, آپ سیاست کے حوالے سے ضرور بات کریں, کیونکہ سیاست میں اگر آپ بات کرتے ہیں, اصولی سیاست کی اگر بات کرتے ہیں, تو پھر آپ کو سیٹ چھوڑنی پڑے گی, پھر آپ کو ساری چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا. اور اس نظام کو جو لیجیٹمیسی آپ نے دی ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کروا کے, وہ آپ نہ دیتے. لیکن دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب کا میری ابھی تک رائے یہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ دکھا کچھ رہے ہیں اور کرنے کچھ جا رہے ہیں. آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا. کبھی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جائیں گے, کبھی یہ نون لیگ کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ ایک نورا کشتی ہے بقول عمران خان صاحب کے, یہ وہ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.